वेलकम एवरीवन, वेलकम टू टुडेज सेशन। ये हमारी वीडियो नंबर 2 है और ये हमारी पीवाईक्यू सीरीज चल रही है। ओके, इसमें हम सीडीपी के एमसीक्यू कवर कर रहे हैं, जितने भी पूछे गए हैं, तो ये आपको हेल्प करेंगे सारे टेट एग्जाम्स में। ओके, तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमारा आज का क्या एजेंडा है। आज के सेशन में हम क्या-क्या डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो जैसे कि आप सबको पता ही है, 30 एमसीक्यू होने वाले हैं सेशन में, जो हर बार होते ही हैं। आफ्टर दैट वीडियो कंप्लीट होने के बाद आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम ग्रुप पे आपको क्वेश्चंस प्लस आंसर्स दोनों की पीडीएफ मिल जाएंगी। सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप फॉर फर्दर अपडेट्स प्लस आवर कंटेंट पीडीएफ्स। ओके, अब हम आप डिस्कस करने वाले हैं कि यहाँ पे आप कहाँ-कहाँ पे हेल्पफुल होंगे। ये आपके लिए एग्जाम जो है सीटेट, सीटेट, यूपी टेट, उत्तराखंड टेट, हरियाणा टेट या फिर एनी अदर टीचिंग एग्जाम, कोई भी जहाँ पे भी सीडीपी पूछेंगे, ये क्वेश्चंस आपको हेल्प करने वाले हैं। सो आज का जो हमारा मेन एजेंडा रहेगा आज के सेशन का, इट विल बी टू कवर मोर एंड मोर क्वेश्चन लेस एंड लेस टाइम। सो 30 क्वेश्चन डिस्कस करने हैं। आई विल ट्राई कि मैं इसको 40-45 मिनट में खत्म कर दूं। तो यहाँ पे हम ट्राई करेंगे मैक्सिमम विदाउट ज्यादा डीप में जाए, डिस्कस करके फटाफट से एमसीक्यू करते चलें, राइट। आफ्टर दैट वी विल ऑल्सो स्टार्ट टॉपिक वाइज सीरीज, वो भी हम स्टार्ट कर सकते हैं। पहले हम इस पे देखते हैं रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है। ठीक है, थैंक यू। अब हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, काफी हो गया है। तो आज का एक सेशन हम एक कोड से स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, आई होप ऑल ऑफ यू कैन सी मी ऑन स्क्रीन। ओके, या तो प्याजी कहते हैं चाइल्ड थिंक्स डिफरेंटली और मैं कहता हूँ सीडीपी पढ़ो डिफरेंटली। आज का सेशन थोड़ा मैजिक थोड़ा लॉजिक। ओके, आज हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो इसमें भी यहाँ पे भी एक आपका एक क्वेश्चन नंबर कवर हो चुका है, इसको भी आप एक क्वेश्चन ही मानेंगे। ठीक है बच्चों, दिस इज योर क्वेश्चन। ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। अगर कहीं पे आपका क्वेश्चन आएगा चिल्ड्रन सिंग डिफरेंटली किसने बोला है, तो आप आज बोल देंगे। ठीक है, बिना किसी देरी के। चलो थैंक यू, अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारा सेशन स्टार्ट होने वाला है 30 एमसीक्यूज का। प्रोग्रेसिव एजुकेशन, इन प्रोग्रेसिव एजुकेशन चिल्ड्रंस आर perceived as dash। ओके, सो ये जो हमारे क्वेश्चन है इसमें पूछ रहे हैं कि जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन होता है उसमें चिल्ड्रंस को हम कैसे प्रिसीव करते हैं। ओके, इनोसेंट एंड डिपेंडेंट, ऑप्शन नंबर ए। क्या वो इनोसेंट एंड डिपेंडेंट होता है? नहीं, आई डोंट थिंक सो। कंप्लायंट एंड कैपेबल ओनली ऑफ कंज्यूमिंग नॉलेज? नो। नॉलेजेबल एंड मीनिंग मेकर्स, ये वाला सही लग रहा है। लेट अस आल्सो गो थ्रू फोर। vulnerable and in needs of protection? No. Question number 3 होगा। This will be your right answer. Question number 3, option number 3। So जब भी हम प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात करते हैं बच्चों, जब भी हम जब भी हम प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात करते हैं, जब भी हम प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात करते हैं, तो वहां पे नॉलेजेबल एंड मीनिंगफुल नॉलेज की बात होती है। नॉलेजेबल एंड मीनिंगफुल नॉलेज। ओके, I hope you I hope you are getting me what I'm saying, right? Okay. Let me erase it. I hope you got me what I'm trying to say, right? Okay. Let us move to question number next. Question number 1 में किसी को कोई डाउट नहीं है ना? आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। If you have some doubts, I will resolve it. Okay. Feedback to the student in classroom is most effective. Okay. So यहाँ पे क्वेश्चन बड़ा सिंपल है कि क्लास में जो फीडबैक है वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव कब होगा। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, अब पढ़ के देखते हैं कौन सा कब इफेक्टिव होगा।
It is assigned to comparative it assign comparative ranks to the student. क्या फीडबैक से हम स्टूडेंट्स को रैंक दे सकते हैं? नहीं, फीडबैक से रैंक कैसे दे सकते हैं? It occurs during as well as after the activity. It occurs. ये करेक्ट लग रहा है? It focuses on what the child cannot do rather than what they can do. This is also wrong. Fourth है, it centers around test and exams. No. So it occurs, जो हमारा फीडबैक है सबसे इफेक्टिव होगा when it occurs during as well as after activity. और अगर हमें थोड़ा सा जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट भी याद होगा, है ना? और उसमें जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट साथ में स्कार फोल्डिंग की भी बात हो रही थी तब। वहाँ पे हम थोड़ी-सी इनिशियली हेल्प करते थे और बाद में जो इंडिविजुअल है या चाइल्ड है वो कंटिन्यू करता था हेल्प के बाद, राइट? तो दिस शुड बी सपोज्ड टू बी एच प्लस आई। तो हम हेल्प करते थे और बाद में स्टूडेंट खुद से कवर करता था। इंडिविजुअल कह लो या फिर स्टूडेंट कह लो, राइट? सो वैसे ही बात हो रही है फीडबैक से। मोस्ट इफेक्टिव मार्क्स का कोई लेना देना नहीं होता अनटिल अनलेस वो ओरल टेस्ट है, और ओरल टेस्ट की यहाँ पे ओरल एग्जामिनेशन वाइवा की यहाँ पे बात नहीं हो रही है। सो इसका सबसे अप्रोप्रिएट आंसर टू ही होगा। ओके, चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ड्यूरिंग यहाँ पे थोड़ा सा एरर हो गया था बच्चों मेरे से, तो यहाँ पे मैंने इसको ओवरराइटिंग से ठीक किया है। ओके, ड्यूरिंग एडोलेसेंस pressure to confirm gender expectation and follow conviction to femininity and masculinity. So ये बोल रहे हैं ड्यूरिंग एडोलेसेंस की पीरियड पे एक प्रेशर सा बन जाता है बच्चों पे टू फॉलो फेमिनिटी एंड masculinity. दिस इज राइट, है ना? सो हमारा जो स्टेटमेंट नंबर ए है ये assertion है, ये राइट है। सो रीजनिंग जेंडर एंड जेंडर रोल्स आर डिटरमाइंड बाय बायोलॉजिकल। नो, जेंडर आर नॉट डिटरमाइंड बाय बायोलॉजिकल फैक्टर। हम सबको पता है जो जेंडर है इट इज अ सोशल कंस्ट्रक्ट। social construct. It is a social construct. ओके, जेंडर की बात जब भी आएगी वो कभी भी बायोलॉजिकल नहीं होता। ओके, जेंडर इज नेवर बायोलॉजिकल, इट इज अ सोशल कंस्ट्रक्ट। ओके बच्चों, याद रखना है आपने। आई गेस सर्कल बहुत बड़ा हो गया है, सर्कल को रिमूव कर देता हूँ। ओके, अब देख लेते हैं इसके आंसर। बोथ ए एंड आर ट्रू। दोनों तो ट्रू हो ही नहीं सकते हैं क्योंकि हमने ए को पहले ही गलत बता दिया है, राइट? फिर अब हम देखेंगे बी, बोथ ए आर ट्रू बट बोथ ट्रू तो हमारे होने ही नहीं है। ठीक है, ए इज ट्रू विच इज राइट, आर इज फॉल्स। दिस विल बी योर राइट आंसर। यहाँ पे आपको कोई डाउट नहीं है ना? आगे चलें। ओके, तो यहाँ पे सुनीता है, 12 साल की बच्ची है और ये बहुत अच्छी म्यूजिक एबिलिटी दिखा रही है। आई गेस ये थोड़ा सा ऊपर हो गया बच्चों। ओके, हाँ, ज्यादा ऊपर हो गया था ना? हम्म। सुनीता एक 12 साल की बच्ची है जो एक्सेप्शनल म्यूजिक एबिलिटी दिखा रही है। इसके दोनों जो उसके पेरेंट्स हैं वो भी सिंगर्स हैं, काफ़ी अच्छे, और उन्होंने इसको क्लासेस के लिए भेजना स्टार्ट कर दिया, ट्रेनिंग के लिए आफ्टर हर स्कूल। हर कैपेबिलिटीज आर मोस्ट लाइक टू लीड टू बी रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन। सो अभी क्वेश्चन है कि इसकी आपने स्टोरी समझ ली। सुनीता एक लड़की है 12 साल की जो एक बहुत अच्छा म्यूजिक एबिलिटी दिखा रही है। उसके पेरेंट्स भी सिंगर हैं और वो क्लासेस में भी उसको भेज रहे हैं आफ्टर दी हर स्कूल। सो उसकी एबिलिटी किस चीज का बिहेवियर है? ओके, तो अब हम देख लेते हैं। ग्रोथ एंड मैच्योरेशन, नो, ग्रोथ एंड मैच्योरेशन तो नहीं होगा। न्यूट्रिशन, नो, न्यूट्रिशन की तो बात ही नहीं हुई। हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, ओके, यस होगा। यस, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, यस 200%। सो इट विल बी हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। जेंडर आइडेंटिटी, नो, जेंडर आइडेंटिटी भी नहीं होगा ये बच्चों। जेंडर का कुछ लेना देना नहीं है। अगर वो लड़का होता तब भी वो म्यूजिक कर रहा होता। ठीक है। 15, क्वेश्चन नंबर 15 पे आ गए। नो, क्वेश्चन नंबर 5, नोट 15। कंफ्यूज हो गया मैं भी बच्चों। तो सेंसिटिव पीरियड्स आर दोस पीरियड ड्यूरिंग व्हिच सर्टेन डेज, स्पेशली
are important for course of normal development. Okay. Um, this is our question number 5. सेंसिटिव पीरियड। ओके। तो अच्छा, सेंसिटिव पीरियड की जब भी बात होगी ना, एनवायरनमेंट इसका सही आंसर होगा। और क्यों होगा मैं बताता हूँ। जब भी सेंसिटिव पीरियड की बात होगी, ये इनिशियल फेज होता है, राइट? और यहाँ पे लैंग्वेज का डेवलपमेंट होता है। लैंग्वेज का डेवलपमेंट होता है, और लैंग्वेज का डेवलपमेंट आपको पता ही होगा एनवायरनमेंट से कितना इफेक्टिव होता है। जब बेबी 1-2 ईयर्स का होता है, चाइल्ड हमारा इन्फेंट होता है, तो उस टाइम पे वो एनवायरनमेंट से सीख रहा होता है, और इस पीरियड को भी हम सेंसिटिव पीरियड बोलते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम लैंग्वेज वहीं पे डेवलप हो जाती है। और इससे मैं आपको बता दूं, लैंग्वेज लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, एलईडी के भी क्वेश्चंस बहुत आते हैं। ये भी उस टाइम पे ही एक्टिवेट होता है बच्चों में। इससे वो प्राइमरी लैंग्वेज प्लस L1 लैंग्वेज 1 प्लस लैंग्वेज 2 भी सीख सकते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। अगर दोनों का ही बाइलिंगुअल माहौल मिले उसको, बच्चे को घर पे, तो इसकी भी बात होती है। और ये नोम्स चॉम्स्की ने दिया था, जो एलईडी था, नोम्स चॉम्स्की का कॉन्सेप्ट था। ओके, ये आप नोट डाउन कर सकते हैं। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। इन ऑर्डर टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग अमंग स्टूडेंट, टीचर शुड। ओके, सो हमारा क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है कि जो क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करनी है बच्चों में जो क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करनी है, तो उसके लिए टीचर को कहना चाहिए, आस्क ओनली क्वेश्चंस व्हिच कैरी सिंगल आंसर्स। नो। डिस्करेज स्टूडेंट फ्रॉम आस्किंग डाउट्स। नहीं, डिस्करेज तो करने का कोई मतलब नहीं बनता, नेगेटिव स्टेटमेंट है। व्हिच क्वेश्चन दैट इन्वॉल्व्स इन्फेरेंस एंड एक्सप्लेनेशन। ओके, दिस विल बी राइट। अवॉइड क्वेश्चंस। देखो बेटा, यहाँ पे भी नेगेटिव स्टेटमेंट आ रही है, यहाँ पे भी डिस्करेज करना भी नेगेटिव स्टेटमेंट है, राइट? समझ रहे हो आप? दिस इज ऑल्सो अ नेगेटिव स्टेटमेंट। ओके, आस्क ओनली, तो यहाँ पे भी इन्होंने ओनली कर दिया स्पेसिफाई, राइट? तो यहाँ पे बच्चों को लिमिटेशन मिल रही है। और यहाँ पे गिव क्वेश्चंस दैट इन्वॉल्व इन्फेरेंस एंड एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ पे जब वो एक्सप्लेनेशन के बारे में सोचेंगे, तो ऑब्वियसली क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगी। क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप होने का टाइम मिलेगा, समझ रहे हो आप? राइट? दिस विल बी योर राइट आंसर, सी। Let's come to question number 7. A teacher asks herself, how can I provide experience that require student to classify different types of object and environment and analyze the classification schema, which intelligence she is relying on learning. Okay, चलिए बात कर लीजिए। तो देखो, सबसे पहले हम एक बार मेजर लिख लेते हैं। लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक, नो। लिंग्विस्टिक की तो यहाँ पे बात ही नहीं हो रही। इंटरपर्सनल, नो। नेचुरलिस्टिक, क्या आपको नेचुरल नेचुरल इंटेलिजेंस जो है कनेक्टेड लग रहा है हमारे क्वेश्चन से? जैसे कि यहाँ पे एनवायरनमेंट का जिक्र हो रहा था ना। ओके, आपको ऐसे कीवर्ड माइंड में रखने पड़ेंगे बच्चों। इन केस आपको आंसर क्वेश्चन नहीं भी आ रहा होगा ना, और आप थोड़ा सा लिंक कर लेंगे, तो बहुत हेल्प होगी, राइट? सो एनवायरनमेंट, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। बॉडीली काइनेस्थेटिक नहीं है, यहाँ पे मूवमेंट से तो नहीं सीख रहे हैं बच्चे। सो इट विल बी आंसर नंबर 3। 3 आपका 3 जो है, जो 3 है, दैट विल बी योर राइट आंसर। ओके बच्चों, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। हाउ डज सेटिंग मास्टरी गोल्स इम्पैक्ट स्टूडेंट मोटिवेशन? ओके, हाउ डज सेटिंग अ मास्टरी गोल इम्पैक्ट स्टूडेंट मोटिवेशन? एंड लेट मी चेक। How does setting mastery goal impact student motivation and views of ability? Okay, तो ये क्वेश्चन है, मास्टरी गोल से स्टूडेंट का मोटिवेशन एंड व्यूज ऑफ एबिलिटी कैसे चेंज होते हैं, राइट? ओके, नो 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 नो। ओके, हाउ हाउ मास्टरी गोल्स इफेक्ट स्टूडेंट मोटिवेशन? ओके, मोटिवेशन कैसे इफेक्ट होता है स्टूडेंट का मास्टरी गोल से, हमारे क्वेश्चन में ये है, राइट? It is often implies enhance interest, motivation, and believe in entirely view of ability. No, this is not right.
It often implies enhance intrinsic motivation. Intrinsic motivation होता है internal motivation. So whenever you see this, तो आप समझ जाना that किस चीज की बात हो रही है बच्चों. हाँ, तो इंटरनल मोटिवेशन होता है. ठीक है बच्चों, दिस इज योर इंटरनल मोटिवेशन. इंटरनल मोटिवेशन. Internal motivation. Okay, so it is often implement. So this will be your right answer. It often implies enhance insisting motivation. Obviously, इससे motivation बढ़ जाएगी, है ना? And belief in incremental view of ability. और जब उसके अंदर ability, view of incremental ability भी बढ़ जाएगी. So this will be not right answer. This will be also not right answer. जो भी मास्टरी गोल की बात होती है ना, उसमें एबिलिटी कैन इम्प्रूव. ओके, सो अब हम क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं. रामा इज अ ओके रामा इज अ टीचर. Rama is a teacher who is implementing Vygotsky theory in her classroom and and she assign her student. ये शी होगा या हर शी होगा या हम. रामा लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है. Student to work in the group to complete challenging tasks. During the task, one student struggled to understand the key concept. What should be the most effective way of Rama can help student? Okay, ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट पता चल गया आपको. जोन ऑफ proximal डेवलपमेंट की बात हो रही है, जितना मैं समझ रहा हूँ. Providing the student with answer and move on. No. Encourage student to solve the problem their own. No. Assign different tasks to student. No. Work through the problem with the student, providing the guidance and feedback as needed. So this will be the most appropriate answer for this, while the involving the other group member as well. So this will be the best approach, right? This will be right approach, right? Okay. Let me also check with the answer key. Okay. Yeah, this will be the right. Okay. Let us come to question number 10. यहाँ पे assertion and reasoning वाला क्वेश्चन है आपका बच्चों. टीचर शुड encourage debate and discussion in collaboration. Okay, ये तो बिल्कुल सही लग रहा है. इसमें मुझे तो कोई गलती लग नहीं रही है बच्चों. आपको लगेगी तो बताना कमेंट में. यहाँ पे तो कोई गलती है नहीं ना. टीचर शुड encourage डिबेट वगैरह, है ना. एक टीचर को डिबेट, डिस्कशन एंड कोलैबोरेशन अमंग स्टूडेंट, कोऑर्डिनेशन और ग्रुप डिस्कशन वगैरह, राइट, encourage करना चाहिए. यहाँ पे कोई इशू नहीं है. रीजन आर knowledge production is an inactive process. No, this is wrong. Inactive नहीं, active होता है. So inactive नहीं, active होता है. Active होता है. So this option is not right. So हम यहीं से सारा क्वेश्चन कर देंगे. देखो, R कहीं पे भी राइट नहीं होगा. तो यहाँ पे R ट्रू है, ये तो हो ही नहीं सकता. इसको उड़ा लो. यहाँ पे भी R ट्रू है, ये तो हो ही नहीं सकता. यहाँ पे R फॉल्स है, A ट्रू है. So this is the closest. यहाँ पे दोनों फॉल्स हैं, ये भी नहीं है. So option number C will be your right answer, or 3 will be your right answer. Let us move to question number 11. Change and stability in emotion, personality, and social relationship together constitute psychological development. तो जब भी यहाँ पे चेंज इन इमोशनल पर्सनैलिटी एंड सोशल रिलेशनशिप की बात होगी, चेंज एंड स्टेबिलिटी की बात हो रही है. चेंज एंड स्टेबिलिटी की बात हो रही है इमोशंस में, पर्सनैलिटी में एंड सोशल रिलेशनशिप्स में. ओके, तो साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट का पार्ट होता है. ठीक है बच्चों, ये इतनी सी बात तो याद रहेगी ना एग्जाम तक, नहीं भूलोगे ना. ओके, 12, क्वेश्चन नंबर 12 से 12 देखते हैं. Which of the following is correctly describe culturally responsive teaching to cater diverse group? अच्छा ठीक है, अगर आपके पास डाइवर्स ग्रुप होगा तो आप कैसे इसको. इंटरनेशनल बिल्कुल हो सकता है. एडेप्टिव बिल्कुल होगा. डिफरेंशिएशन yes होगा. Standardization, no, this will not happen.
दिस विल नॉट हैपन बच्चों, क्योंकि यहाँ पे आपके पास डाइवर्सिटी है ना कल्चरली, तो आप स्टैंडर्डाइजेशन नहीं कर सकते, राइट? सपोज समवन इज फ्रॉम डिफरेंट प्लेस, P1, यहाँ पे हम प्लेस का नाम नहीं लेंगे, राइट? क्योंकि हम काफी डेमोक्रेटिक हैं। P2 एंड P3, तो हमारे पास 3 प्लेस हैं, तो हम इनके लिए एक स्टैंडर्ड तरीका फॉलो नहीं कर सकते, राइट? हमें तो थोड़ा डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, जो कि पॉइंट नंबर सी है। तो अब यहाँ पे जहाँ पे तीनों ऑप्शन हैं 1, 2, 3, सी विल बी योर राइट आंसर, राइट? यहाँ पे तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है बच्चों। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, स्कूल शुड इन्फॉर्म विद इन द फ्रेमवर्क व्हिच असाइन टू फिनिश प्रोडक्ट एंड लर्निंग आउटकम्स। ओके, दिस इज राइट, ये सही है। स्कूल शुड फंक्शन विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ व्हिच assess the finished product and learning outcomes. Learning is tightly sequential. No, लर्निंग कभी भी सीक्वेंशियल नहीं होती बच्चों, आगे पीछे हो सकती है। हायरार्कियल, ओके। देखो, इसमें हम लैंग्वेज का एग्जांपल लेते हैं। कोई कहता है पहले, सबसे पहले स्पीकिंग होती है, राइट? सबसे पहले लिसनिंग होती है, राइट? ओके, सबसे पहले लिसन होता है, फिर स्पीकिंग होता है, फिर रीडिंग होता है, देन राइटिंग होता है, राइट? बट हर बार ये जरूरी नहीं है कि एक ऑर्डर फॉलो करें। बच्चों, लेट मी कनेक्ट समथिंग। आई हैव टू कनेक्ट वन डिवाइस विद माय लैपटॉप, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके, सो मेरे पास ना मॉनिटर का आउटपुट ऑन था, उससे मुझे मेरी आवाज आ रही थी, तो मैंने वो बंद करी। थैंक यू। ठीक है, तो सीक्वेंशियल नहीं होगा। जैसे यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया कि पहले लिसनिंग होता है, फिर स्पीकिंग, राइटिंग और रीडिंग, देन राइटिंग। ओके, तो कहीं अगर किसी केस में ये उल्टा भी हो जाए, देखो, लिसनिंग तो पहले आएगा ही आएगा, मोस्ट ऑफ द केसेस, बट स्पीकिंग भी आएगा, राइट? अगर बच्चा पहले राइट करना सीख ले, बाद में रीड करना सीखे, रीडिंग इज स्किल, राइट? रीडिंग इज स्किल, जिसमें आपको प्रैक्टिस रिक्वायर होगी। तो अगर बच्चे ने पहले ABC सीख लिया, तो वो भी तो सीक्वेंशियल नहीं है, बट तरीका तो राइट है। So this is what we are talking about. So in this, A is true, R is false will be right answer. Three. Question number 13 है ना, हमारा 3 है ना, 13 है ना? Okay. According to Lev Vygotsky, what is the relationship between language and thought? Okay. Relationship between language and thought. Language does not shape the thought. Thought shape the language. Language and thoughts are independent of each other, interrelated. Okay. This will be your right answer. This is not right. This is not right. क्योंकि यहाँ पे रिलेशनशिप की बात हो रही है, तो रिलेशनशिप में दिस विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, आंसर नंबर 4। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 15। 15 में देखते हैं हम क्या दिया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच पेयर? यहाँ पे करेक्टली मैच पेयर ढूंढने के लिए बोला हुआ है इन्होंने क्वेश्चन नंबर 15 में। ओके, citation refers to assessment. Rapid assessment include mastery in one specific topic. No, it will be no answer and norms. Okay. So in this will be your right answer. No, norms referred assessment compares performance to that of the peers. Okay. Norms में क्योंकि पैरामीटर सेट होता है, राइट? सपोज 30 मार्क्स सेट है, द पैरामीटर इज 33%, और इसमें हम कंपैरिजन भी कर सकते हैं। सो दिस विल बी योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 15। ऑप्शन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 15। ओके, अब हम 16 पे आ चुके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग hinders participation of the student and visually impairment in the classroom? Okay, so simple सा क्वेश्चन है, जो बच्चा विजुअली चैलेंज है, दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। if there is someone, who is visually impaired,
ऐसे स्टूडेंट को लिए ये कौन सा डेवलपमेंट होगा विच विल क्रिएट डिफिकल्टी फॉर पार्टिसिपेशन? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेटेड नहीं, ये तो पॉजिटिव चीज है, ये तो पॉजिटिव हो गया। इट विल हेल्प देम, राइट? प्रिंटेड टेक्स्ट बुक अभी छोड़ देते हैं, रीज ये भी उनको हेल्प करेगा। टेक्टिकल मॉडल्स ऑफ ग्राफिक मटेरियल ये भी हेल्प करेगा। सो दिस विल बी योर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2, दिस विल बी योर राइट आंसर, ओके? क्योंकि टेक्स्ट नहीं पढ़ सकता बच्चा, राइट? आपको पता है ना? ओके, 17 पे आते हैं। Which method did Lawrence Kohlberg use to study moral development of children? Okay, Lawrence Kohlberg used experimental method, quantitative research method. Okay, okay. So ये था posting moral dilemma to children and analyze response. जब लॉरेंस कोलबर्ग की बात होगी तो उसका मेथड था जो मैंने आपको बता दिया अभी, राइट? posing moral dilemmas and to children and analyze the response. इससे वो डेवलपमेंट चेक करते थे, राइट? दिस वाज हिज वे ऑफ डूइंग इट। अब हम मूव कर जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे लिखा हुआ है कंस्ट्रक्टिविस्ट, ये इसका मतलब होता है रचनावादी। कंस्ट्रक्टिविस्ट का मतलब होता है रचनावादी। टीचिंग लीड्स टू डैश बाय लर्निंग स्टूडेंट। सो रोट लर्निंग नो, रिसेप्टिव इज मीनिंगलेस, रिसेप्टिव नो, डिस्कवरी विल बी द राइट आंसर। 18 का आपका डिस्कवरी हो जाएगा। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 19, स्ट्रगलिंग विद डिसलेक्सिया। ओके, डिसलेक्सिया डिफिकल्टी इन रीडिंग होती है बच्चों, राइट? तारे जमीन पर याद है ना आपको? उसके अल्फाबेट्स उड़ते रहते थे इधर उधर पढ़ाई करते हुए। ओके, डिसलेक्सिया कैन बी, इसमें ये दिया हुआ है स्टूडेंट स्ट्रगलिंग विद डिसलेक्सिया कैन बी टू रीड। ओके, उसको कैसे हम सिखा सकते हैं? ओके, तो बाय प्रोवाइडिंग हायर ग्रेड लेवल रीडिंग टेक्स्ट, ये तो और डिफिकल्टी बढ़ा देगा। बाय गिविंग लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स पैसेज इट विल आल्सो इंक्रीज द डिफिकल्टी। नो, ए विल बी द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर। थ्रू सिस्टमैटिक फोनोलॉजिकल ट्रेनिंग, इसमें उनको धीरे धीरे वर्ड्स पे स्ट्रेस देके पढ़ाना सिखाया जाता है। दिस विल बी दी, दिस विल बी योर राइट आंसर, ओके? अब हम क्वेश्चन नंबर 20 पे जाते हैं। जीन पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ओके, ये सबसे वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थ्योरी है एज फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अब हम देखते हैं जीन पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट implicates दैट। ओके, अब ये बोल रहे हैं जीन पियाजे की थ्योरी क्या इम्प्लीकेट करती है। लेट अस सी। बिहेवियर शुड बी कंडीशन यूजिंग रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। नो, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट की तो स्किनर बात करते हैं। concept should not be taught through the sequence of this. Okay, okay, this is also not right. This is also not, this is also not right क्योंकि स्किनर का कॉन्सेप्ट है। This is also not right. Curriculum should be designed keeping children age group. हाँ, correct. This is the most answer. उन्होंने ऐसे पूरा डिजाइन किया था ना, stages of development according to age. So this will be the right answer. Okay. 4 भी हम पढ़ लेते हैं। Focus of teaching should be the outcome of activity instead of process of thinking. Okay. So according to Jean Piaget, this is not right answer. Okay. Let us move to question number 21. You are teacher who wants to study, who wants to help your student develop metacognitive skills. Okay. आप एक ऐसे टीचर हैं जो अपने स्टूडेंट्स को हेल्प करना चाहते हैं मेटाकॉग्निशन स्किल्स में। Which of the following strategy is most likely to be fostered? Okay, तो जब हम मेटाकॉग्निटिव स्किल की बात करेंगे तो इसका मतलब होता है थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, TAT लिख दिया मैंने इसको, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग शॉर्ट में। आप समझ तो गए हैं, राइट? सो थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, इसके लिए फिर आप क्या क्या स्ट्रेटेजी यूज करने वाले हैं, अब हम देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। गिविंग स्टूडेंट मार्क्स इंस्टेड ऑफ क्वालिटेटिव फीडबैक ऑन देयर
performance? No. This is not right answer. This is not right answer. Encouraging student to reflect on their own learning and thinking process. This is right. मुझे तो ये सही लग रहा है अभी. Providing student with summarized notes. No. Assigning homework that require memorization. No. ये तो rote learning हो गया. So option number 2 will be the most appropriate answer for this question. Now let us move to question number 22. यहाँ पे दिया हुआ है which of the following statement is correct about autism. So autism के बारे में कौन सी statement correct है ये पूछा हुआ है. All autistic people have at least one exceptional skill. नहीं ये कंपलसरी नहीं होता. मोस्ट ऑफ द केसेस में मिल जाता है कभी-कभी, बट जरूरी हो ये कोई इसका क्राइटेरिया नहीं है कि हर किसी में न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर. सो दिस इज राइट. कई बार एक से ज्यादा भी ऑप्शन राइट होता है तो हम ऑप्शन नंबर 3 पे भी जाएंगे. ऑटिज्म इज कॉज्ड बाय, हालांकि यहाँ पे एक से ज्यादा राइट हो नहीं सकते क्योंकि वहाँ पे ऑप्शन ही ऐसे आते हैं कॉम्बिनेशन में. ऑटिज्म इज कॉज्ड सोलली एनवायरमेंटल फैक्टर. नो. Can improve? No, it cannot be improved with age. Key commonality between Piaget and Vygotsky theory. Okay. क्या commonality थी ये पढ़ना है. अब देखते हैं क्या commonality थी इनकी theories में. Their views of relationship between language and thought. कह रहे language and thought का relationship between common था नहीं. उनका तो different था. As much as I remember. इनका तो different thoughts था. Focus on like progression of development. On stage like progression? No. Involvement and engagement of children in their own. Okay. So अभी तक तो ये most appropriate लग रहा है. फोर्थ को भी देख लेता हूँ मैं. 2 तो नहीं है. The role of the culture and cognitive processes. No. ये भी नहीं था. Common point. Common point तो बच्चों ये ऑप्शन नंबर 3 ही होगा. Okay. Let us move to question number 24. Assertion and reasoning. Assertion and reasoning के बारे में अब हम देखते हैं. Teachers should respect individual differences. Okay, अभी तो थोड़ा सा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, नीचे कर देते हैं. Teachers should respect individual differences among learner and adapt their teaching to cater needs of the student. Okay, ये तो सही लग रहा है, सही ही है. एक बार वो चेक कर लेते हैं. Teachers should individual difference among the learner. Okay, this one is right. Okay, R is collaboration, group work, interaction among students should be avoided. While class teaching should be avoided while teaching in a class of a diverse learner. यहाँ पे ना थोड़ा PDF बनाने में थोड़ा सा confusion हुआ है. ये यहाँ के बाद यहाँ से continue हुआ है. So we will take care of this problem from the next videos. Okay. So ये सही नहीं है क्योंकि उल्टा encourage करना चाहिए. तो अब हम देखते हैं. A right होगा, B R false होगा. So this is the most appropriate answer. Option number 24 का हमारा right. A is true, R is false. ठीक है. अब हम आए थे क्वेश्चन नंबर 25 पे. Which learning strategy involve children teaching others what they have learned? Okay. Conditioned learning, rote learning, reciprocal. Okay. Let me change. Okay. Reciprocal learning. तो यहाँ पे होगा reciprocal learning. rote learning में तो रट्टा लगाना सिखाते हैं. कंडीशनिंग भी नहीं होगा यहाँ पे. एक्सप्लोरेटरी भी नहीं होगा. reciprocal learning होगा इसका राइट आंसर. Let us come to question number 26. Question number 26 पे आ गए हम. Assertion, A and reasoning. ये वाला क्वेश्चन है. In Asiatic culture which stress social harmony, expression of anger are discouraged and shame is encouraged. So this is right. Asian societies में कहीं पे ऐसा होता है. Emotions are subjective and do not play role in learning. No, emotion do play a role in learning. If someone is not emotionally stable, they will be not able to perform good in academics. So A right होगा. A यहाँ पे true है. R is false. So इसका भी 3 होना चाहिए. 26 का. ठीक है. 26 का 3 ही है. Right answer. तो 27 पे आ जाते हैं. According to Jean Piaget, how are children different from adults? Okay. Jean Piaget के हिसाब से children are dependent on adults while adults are not. Okay, this is not right. Adults are
much more knowledgeable? No. Children thinking quantitatively from the different other qualitatively. Yes, this will be the right answer. और यहाँ पे quantitatively लिखा है ना? Okay. Option number C will be the right answer. Okay. Let us move to question number 28. Which of the following question promote analytical critical thinking? अच्छा, यहाँ पे कुछ combinations of questions दिए हुए हैं बच्चों, आपके according इसमें analytical thinking किसके कारण बढ़ सकती है, ये देखना है हमने, राइट? तो यहाँ पे देखो, कैपिटल डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो इससे तो एनालिटिकल थिंकिंग नहीं बढ़ने वाली। हाउ मेनी स्टेट्स डायरेक्ट क्वेश्चन है ना, नहीं बढ़ने वाली। हाउ मेनी टोटल पॉपुलेशन, नहीं। व्हाट इज द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, नहीं बढ़ने वाली। व्हाट आर द वेरियस कॉजेस ऑफ इंक्रीमेंटल पॉपुलेशन, इंक्रीज पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, नॉट इंक्रीमेंटल। ओके, सो जब ये वाला आंसर बच्चा फॉर्म करेगा, सो उसमें वो ब्रेनस्टॉर्मिंग करेगा कि क्या क्या कारण हो सकते हैं। नंबर वन, लिटरेसी। नंबर वन, लिटरेसी। लिटरेसी एक हो गया, राइट? नंबर टू, लैक ऑफ फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग हो गया, राइट? लिटरेसी फैक्टर हो गया, फैमिली प्लानिंग हो गया, राइट? नो स्ट्रिक्ट पॉलिसीज हो गया, नो स्ट्रिक्ट पॉलिसी, पॉलिसी, राइट? कोई ज्यादा स्ट्रिक्ट पॉलिसी ना होना। तो इस टाइप से इसको ब्रेनस्टॉर्मिंग करना पड़ेगा कि ऐसे कुछ कारण हैं, राइट? ये तो मैंने अभी ऑन द स्पॉट सोचा है, ऐसे बच्चा अगर 5 मिनट बैठ के सोचेगा तो और भी 50 कारण निकल के आ जाएंगे कि इंडिया में ये रीजन हो सकते हैं। अर्ली मैरिज भी एक रीजन होता है। अर्ली मैरिज, ये तो एक इकोनॉमिस्ट ने थ्योरी भी दी थी, अर्ली मैरिज वाली। सो दिस इज ऑल्सो वन रीजन। सो अर्ली मैरिज में जो उनके ऑफस्प्रिंग होते थे, उनका नंबर भी ज्यादा होता था एज कम्पेयर टू लेट मैरिज, क्योंकि लेट मैरिज में तो एक दो ही होना मुश्किल हो जाता था। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 29। यहाँ पे इंक्लूसिव क्लासरूम की बात बात हो रही है। इंक्लूसिव क्लासरूम के बारे में आपको पता होगा, राइट? ओके। Recognition that every children will learn from the same rate and same speed. No, सेम रेट और सेम स्पीड से लर्निंग नहीं होती है। अगर ऐसा होता तो सबके 100 आउट ऑफ 100 नहीं आते क्या? सीटेट में सारे 150 नहीं ला रहे होते। Is an educational program offered to cater needs of special children, are meant to offer differentiation instructional as per the individual differences. So मेरे को तो 3 ही इसका मोस्ट एप्रोप्रिएट लग रहा है। 29 है ना? हाँ, 3 ही लग रहा है। दिस विल नो, ओके। 4 क्या है? एम टू रिमूव ऑल काइंड ऑफ डिफरेंसेस अमंग द चिल्ड्रन। ओके, तो इसमें काफी क्लोजली लिंक्ड है, बट 3 विल बी द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर। ओके, अब हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। assertion and reasoning वाला क्वेश्चन है। टीचर शुड गिव lot of opportunities to the student for experimentation and discuss example and non example। तो ये तो सही लग रहा है मुझे। A constructive way of dealing with misconception in children is to provide counter examples। Okay, this is also right। मुझे तो right ही लग रहा है, और ये right explanation भी है। ये assertion reasoning के लिए right explanation भी है। So both are right and correct explanation। Okay, so option number 1 will be a right answer। अब हम सेशन के एंड में आ चुके हैं। सो आज हमने क्या क्या डिस्कस किया, एक बार देख लेते हैं। हमने 30 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। 30 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप, जिसका लिंक बायो में है, वहां पे आपको मिल जाएगी। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं अपडेट्स के लिए। अदर देन दिस, आपको क्या और चाहिए, राइट? किस टाइप का कंटेंट चाहिए, आप वो फीडबैक दे सकते हैं। फीडबैक जरूर दें, उससे हमें हेल्प होगी कंटेंट को इम्प्रूव करने में। यहाँ पे हमने कुछ चीजें स्टेबल की हैं। लास्ट वाली वीडियो में हमें जो फीडबैक मिला था, दैट वाज
कैमरा, रिगार्डिंग कैमरा, जो हमारा कैमरा था वो फ्रीज़ हो गया था आफ्टर सम टाइम क्योंकि आई वाज़ यूजिंग माय मोबाइल फ़ोन एज़ अ कैमरा उस वाली वीडियो में। सो इसको हमने रिज़ॉल्व कर दिया है। राइटिंग वाले को राइटिंग राइटिंग वाले को भी कर दिया रिज़ॉल्व, कैमरा भी रिज़ॉल्व हो चुका है। बाकी अगर एको की थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो आप फीडबैक दे सकते हैं। आई विल ट्राई टू इम्प्रूव इट, बट थोड़ी-सी एको तो झेलनी पड़ेगी क्योंकि इसके लिए अभी मेरे को कोई सॉल्यूशन नहीं मिला है। आई एम वर्किंग ऑन इट। मेबी एडिटिंग से हम आइसोलेशन मोड वगैरह डाल के इसको कुछ इम्प्रूव कर दें फ्यूचर वाली वीडियो में। बट आपको जो मुझे मेन जो आपको फीडबैक देना है दैट इज़ रिगार्डिंग कंटेंट। आई एम प्लानिंग टू स्टार्ट ऐसे टॉपिक वाइज़ एक्सप्लेनेशन, टॉपिक वाइज़ टॉपिक वाइज़ एक्सप्लेनेशन। सो आप इसके बारे में भी मुझे फीडबैक दे सकते हैं, क्या ये अच्छा आइडिया है? बाकी फॉर पेपर 2 वी आर प्लानिंग टू स्टार्ट एसएसटी सीरीज़, तो वहाँ पे भी हम टॉपिक वाइज़ चीज़ें कवर करेंगे। तो ये 2 प्रोजेक्ट हैं हमारे जो फ्यूचर में आ सकते हैं। बाकी दिस विल कम लेटर। अभी हमारा जो मेन फोकस है, वो सिर्फ सीटेट पे रहने वाला है, राइट? सीटेट सीडीपी, राइट? पहले हम सीडीपी 10 साल का, पिछला 10 साल का जितना भी सीडीपी के क्वेश्चन पेपर है, आई गेस 20 क्वेश्चन पेपर तो आराम से हो जाएँगे एप्रोक्सिमेटली, राइट? 20 क्वेश्चन हो जाएँगे 10 प्लस 10 सीडीपी के पेपर 1 प्लस पेपर 2, राइट? आज जो हमने डिस्कस किया ये पेपर दिस वाज़ वीडियो नंबर 2, राइट? ये पेपर 2 था, दिसंबर का पेपर 2, दिसंबर 2024 पेपर 2 सीडीपी का, राइट? अब हम जुलाई वाला डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जुलाई पेपर 1। सो स्लोली वी आर गेटिंग एस्टेब्लिश और अब हम थोड़ा ट्राई कर रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट ला पाएँ कम से कम टाइम में। सो at least we are trying to get at least 5 videos in a week पीवाईक्यू सेशंस की और धीरे-धीरे जैसे पीवाईक्यू सेशंस खत्म होते हैं, हम टॉपिक वाइज़ भी स्टार्ट कर देंगे। आप कमेंट में बता सकते हैं आपको कैसा कंटेंट चाहिए, वैसा आपको मिलेगा। हमारे चैनल पे सारा कंटेंट फ्री है, कुछ भी कोई ऐप, कुछ कोई चार्जेस नहीं है, सब कुछ पीडीएफ फ्री में है। सो थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।